मशरूम चंद रुपयों में ख़रीदी हुई हज़ारों रुपए किलो के हिसाब से ये बिकती है। आजकल के हालात के अंदर ये छोटे मोटे जो काम होते हैं वो इतना बड़ा आपको फ़ायदा दे देते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के दीगर ममालिक भी अब आपके साथ बिज़नेस कर रहे हैं। मशरूम जो अभी हम पाकिस्तान में कर रहे हैं इस लेवल पे जो काम हो रहा है वो चाइनीज़ साथ कर रहे हैं। टेम्परेचर के साथ साथ इसको जो इसका है पानी चाहिए, इसको नमी चाहिए, उसके लिए हमने मिट्टी की गारें बनाई हुई हैं। इसको जो है पूरी दुनिया में जो है ज़मीन का गोश्त माना जाता है। ये मशरूम कैसे निकलती हैं? ये लिफाफे जो है फिर हम इसको तकरीबन 24 आवर हम इसको फिर स्टीम देते हैं। वो पीछे स्टीमर लगा हुआ है। मशरूम का असल में बीज जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत कीमती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद है 14 में है हम, और यहाँ पर आपने देखा होगा पहले भी गार की जो वीडियो हमारी वायरल हुई थी, तो आज फिर उसी जगह पर आए हैं क्योंकि फ़ारूक शाह साहब के पास और प्रोफेसर खिज़र हयात साहब के पास आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, और वो है मशरूम की ग्रोथ का। मशरूम कैसे लाते हैं, उसको कैसे जो है वो उसका ख्याल रखते हैं, फिर उसके बाद वो इस काबिल हो जाती है कि वो मशरूम चंद रुपयों में ख़रीदी हुई हज़ारों रुपए किलो के हिसाब से ये बिकती है। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी शाह साहब से और प्रोफेसर साहब से कि हमें भी ये आइडिया बताएं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आजकल के हालात के अंदर ये छोटे मोटे जो काम होते हैं वो इतना बड़ा आपको फ़ायदा दे देते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शुक्रिया शाह जी, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा शाह जी कि आपके जहन में कैसे आया ये मशरूम्स लगाने का आइडिया? मशरूम्स आप हमारे इस इलाके में खिता पटवार में जो लोग जानते हैं उसको खुम्बी कहते हैं, देसी जो लैंग्वेज में इसको खुम्बी कहते हैं। वो आमतौर पे हमारा जो सावन और भादों का मौसम आता है, यहाँ पे रेनी सीज़न होता है, तब वो निकलती थी, तो हम लोग शुरू से खाते थे, अच्छी लगती थी हमें। अच्छा, तो ये बनी वही आइडिया लेके आप यहाँ चल, लेकिन आप से तो अब पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के दीगर ममालिक भी अब आपके साथ बिजनेस कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये फिर जब मैंने इसको उगाने के लिए जब इसकी तरफ मैं गया, इसकी फार्मिंग की तरफ, आपको पता है मेरी फील्ड भी फार्मिंग है, मैं फार्मिंग करता हूँ। मैंने मशरूम फार्मिंग के ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा देखा, उसको रिसर्च किया। मेरे साथ कुछ चाइनीज़ मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने फिर मेरे साथ ये मशरूम जो अभी हम पाकिस्तान में कर रहे हैं इस लेवल पे जो काम हो रहा है वो चाइनीज़ साथ कर रहे हैं। साथ प्रोफेसर साहब, जैसे आपने तारुफ कराया कि चाइना में रहे हैं, उन लोगों के साथ काम किया है, तो प्रोफेसर साहब को मैंने कहा, रिक्वेस्ट की है, तो अब ये उसको लीड कर रहे हैं, ये सारी फार्मिंग जो हो रही है मशरूम की। बेहतरीन हो गया जी। प्रोफेसर खिज़र हयात साहब से गपशप लगाते हैं। सर ये बताएं कि आपको तो टास्क मिल गया, आपने इतना मेला लगा लिया यहाँ पे कि ये छोटे छोटे थैले मट्टी के लग रहे हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं तो सोना बन के निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको जो है ना लोकल ज़ुबान में भी हमारे पुश्तो में उसको जो है कहते हैं वहकी। वहकी का मतलब ये है कि ज़मीन का गोश्त, और इसको जो है पूरी दुनिया में जो है ज़मीन का गोश्त माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें गोश्त के बराबर प्रोटीन होती है और बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं जो कि दिल की बीमारी, शुगर, कैंसर का इलाज भी है। फैट्स तो नहीं होते सर इसमें? फैट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो एक सब्जी है ना। सब्जी जो है उसमें फैट नहीं है, और ये प्रोटीन आपका जो है वो करेगा। फिर इस पे जो है इस फील्ड में मैं आया कैसे हूँ, 2014 से जो है इस पे वो किया कि भाई ये दुनिया में इस वक्त ये गोश्त की जो है वो कमी आएगी, उस कमी को पूरा करने के लिए जो है ये मशरूम एक ज़बरदस्त सोर्स है हमारे गोश्त का। ठीक है, तो सर आज आप हमें बताएंगे कि ये मशरूम कैसे निकलती हैं? शाह जी से ज़रा छुप के बताएंगे या शाह जी के सामने बताएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है यार, ये जो है ना इसकी सबसे पहले जो है हम इसका वो जो खाद है वो हम तैयार करते हैं। आम खाद होती है? हाँ, आम खाद होती है, जिसमें ये गंदम का भूसा, आरी का बूरा, आटे का भूसा, चूना, यूरिया और चीनी, ये हम एक फार्मूले के तहत वो मिला के, तो इससे जो है हमारा ये मटेरियल बन जाता है। ये मटेरियल फिर हम जो है जब ये तैयार हो जाता है, इसकी वो गर्मी ख़त्म हो जाती है, उसको लिफाफों में डाल देते हैं। ये लिफाफे जो है फिर हम इसको तकरीबन 24 आवर हम इसको फिर स्टीम देते हैं। वो पीछे स्टीमर लगा हुआ है। अच्छा, ये स्टीम से देकर जब ये खुश्क मतलब कि ठंडे हो जाए, फिर स्टीमर से निकालते हैं, तो फिर हम इसमें बीज डालते हैं,
एक तरफ से लिफाफे के और दूसरे तरफ से। ये एक और दूसरे तरफ से क्यों डालते हैं? ताकि इस लिफाफे में ऑक्सीजन जो है वो पास हो सके। बीज कौन सा होता है सर? बीज अपना होता है? बीज इसका जो है मशरूम का असल में बीज जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत कीमती है। हम इसको जो ये मकई के दानों में हम पहले वो उसको हाँ उसको हम एक दाना उसके ऊपर फेंक के रख लेते हैं। वो तकरीबन 9-10 दिनों में, क्योंकि ये जो सा मकई का दाना है ये कुदरती तौर पर इस फीड के लिए एक टॉनिक है। फीड उसमें 10 दिनों में वो इतनी ज़्यादा जो है स्प्रेड हो जाती है कि हर दाना उसके स्पीड वो पकड़ के और मतलब कि हर दाने में चिमटा होता है। हम जो है उसको खोल के और फिर इस बेकों में हम एक चम्मच डाल लेते हैं। ये 20 दिन के जो है 20 दिन गुजरने के बाद ये हमें पहली फसल देती है और फिर ये लगातार जो है तकरीबन 100 से लेकर 120 दिन तक हमें जो है वो प्रोडक्शन देती है, फल देना शुरू कर देती है। तो ये वाकई ठीक बात है कि जिस तरह से बता रहे हैं प्रोफेसर साहब कि ये एक तो कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं होता, दूसरा ये गोश्त का नेमल बदल है, यानी टेस्ट इसका गोश्त जैसा ही होता है ना? बिल्कुल वैसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल गोश्त का टेस्ट वो करेगा। और स्पेशली ये बच्चों में जो है आजकल ये पाकिस्तान में तमाम बच्चे देख लें तकरीबन 70% जो है वो नज़र की ऐनकें लगा रहे हैं। उसकी मेन वजह जो है प्रोटीन की कमी है। अगर 140 ग्राम एक इंसान जो है रोज़ाना इसको खाए ना तो वो उसका जो है हेल्थ कम्प्लीटली जो है वो हेल्दी रहेगा। उसकी प्रोटीन और ये जो है नज़र का मसला हो गया, दूसरी बीमारियाँ ये कभी भी नहीं आएंगी। ठीक है शादी, ये बताइएगा कि प्रोफेसर साहब ने काम शुरू किया, लेकिन सबसे जो असल जो प्रोसेस होता है वो इसके टेम्परेचर का होता है। तो इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, इसकी जो फीड है वो पूरी करने के लिए, फिर उसके बाद ज़ाहिर है आसपास गुजरने वाले लोग भी होते हैं, कुछ मतलब हशरात भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी, इसके नुकसान का खदशा होता है। तो उसका ख्याल रखने के लिए आपने क्या इंतजाम किए? नुमान भाई, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये हमारे यहाँ पहले होती थी, जो हमारा गर्मियों का सीज़न है, मानसून का सीज़न है, तो मानसून के सीज़न में ये खुद उगती थी, खुद रो होती थी। उस वक्त जो ज़मीन का टेम्परेचर इनकी, इस जो मशरूम है इनके लिए इनका अपना टेम्परेचर चाहिए इनको। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास गारें बनी हुई हैं। इन गारों के अंदर इसको टेम्परेचर जो इसकी नीड है और इसको नमी चाहिए, टेम्परेचर के साथ साथ इसको जो इसका है पानी चाहिए, इसको नमी चाहिए। उसके लिए हमने मट्टी की गारें बनाई हुई हैं, उसके अंदर इसकी हम फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पर फार्मिंग हो रही है, मट्टी की गारों का जिक्र हुआ है, तो वो गारें आपने पहले भी देखी हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इन गारों के अंदर शाहजी कैसे सोना बना रहे हैं। आइए चलते हैं। अब हम आए हैं फारूक शाह साहब के साथ और प्रोफेसर साहब के साथ गार के अंदर, देखते हैं यहाँ पे मशरूम्स कैसे ग्रो कर रहे हो। अच्छा जी, हम अंदर आ गए अब, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये वो जो थैले आपने बाहर देखे थे वो भी पड़े हुए हैं, और उसके बाद ये छोटे छोटे पैकेट्स बना के उनको थैले के अंदर बंद करने के बाद फारूक शाह जी ने और प्रोफेसर साहब ने अपनी टीम से यहाँ पर रखवाया। अब ये पूछते हैं सर कि ये क्या चीज़ है? ये जनाब ये देखें, ये जो है ना मकई के दाने हैं। ठीक है, इसको हम हाफ कुक कर लेते हैं, तो उसमें फिर हम जो है ये इसका सीड डालते हैं। वो सीड जो है ये कुदरती मकई का दाना जो है ये सीड के लिए एक टॉनिक है। जिसमें ये खुद ब खुद स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें जो है कुछ अभी स्प्रेड नहीं हुआ है। वाइट क्या चीज़ है? ये वाइट वही उसके जो से तुखम है जो कि स्प्रेड हो के, क्योंकि ये फंगस है ना, तो फंगस जो है वो मतलब कि पूरा उसको लपेट में ले लेता है। हर दाने के ऊपर वो हजारों की तादाद में उसके वो सीड बन जाते हैं। उसको हम फिर इस तेले के खोल के, तो ये जो सा बड़ा तेला है जिसका हमने ये तैयार किया हुआ है, इसका सारा ये मवाद, तो इसमें हम इधर ऊपर से और इधर नीचे से एक चम्मच वो सीड डाल लेते हैं और फिर इसको बस इधर ही रख देते हैं, बंद करके। इसके लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टेम्परेचर है, जिसकी रिक्वायरमेंट है 18 से 25। 18 से अगर कम हो तो ये फिर ग्रोथ नहीं करती है, अगर 25 से ऊपर चला जाए तो ये सीड जल जाता है। ठीक है, तो शादी ये जिस तरह प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, तो ये टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन होता होगा यहाँ पे? जैसे आपने देखा है इसका जो ये, अगर इसको आप टर्नल इसके अंदर बनानी पड़ती है, जिसका अगर आप ओपन फार्मिंग करते हैं तो ये देखें, इसकी ये गारें हमारी जो मैं आपको कह रहा था, इनके अंदर ये इसके 7 दरवाजे हैं, इसके अंदर हवा का सिस्टम है, और इसकी जो मड है ये देखें गीली है। हाँ जी, इसमें मॉइस्चर है। इसका जो अंदर टेम्परेचर है गार का इस वक्त
باہر آپ گرمی تھی, باہر 41-40 چل رہا جی, اندر آپ کا جو 20 چل رہا ہے یہاں پہ, اور جو نمی ہے وہ 70% ہے یہاں پہ. اب دیکھتے ہیں اگلا پروسیس دکھاتے ہیں آپ کو پروفیسر صاحب کہ اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے. آئیں سر.